क्या नाम है? त्रिलोक जी भाई साड़ी बताओ। इधर पधारो। बनाओ भाई त्रिलोक जी भाई साहब को माला बनाओ। त्रिलोक जी भाई साहब भाषण भी देंगे। मैंने पहले त्रिलोक जी भाई साहब भाषण देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं देना। भारत माता की हमारा देश हमारा विधायक मार्शल को बिठाओ। बामुलिया जागीर के पिता तुल्य बुजुर्गों, बहुत बड़ी संख्या में खड़ी मेरी माताओं, युवा साथियों, बच्चों, मैं आज आपके गांव में 2.5 साल के लिए हो रहे उपचुनाव में आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं। चुनाव आता है और जब चुनाव आता है तो नेता भी आते हैं, उनके कार्यकर्ता भी आते हैं और अपनी अपनी बात आपके सामने रखते हैं कि हमने ये आपके लिए काम किया है और या फिर हम ये आपके लिए काम करेंगे, हमें वोट दो। और उसके बाद आपकी आत्मा जिसके लिए कहती है उसको आप वोट डालते हो। लेकिन अब तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें या तो बीजेपी के नेता आए हैं या कांग्रेस के आए हैं। ऐसा नहीं है निर्दलीय पहली बार लड़ रहा है। निर्दलीय कैंडिडेट भी आपके बीच में हर चुनाव में लड़ते हैं, पर एक तो होता है कि खड़ा होने के लिए खड़ा हो जाए और एक होता है कि जीतने के लिए खड़ा हो। मैं किसी का फायदा करने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, मैं तो किसानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं। और आपके गांव में तो पहली बार पैर रखा है मैंने, लेकिन 14 तारीख को जब मैंने फोरम भरा था तब इतनी जान पहचान भी अंता विधानसभा के लोगों से मेरी नहीं थी। फिर भी जिस तरह से हजारों लोगों मेरे साथ फोरम भरने गए, उसी दिन आभास हो गया था कि नरेश मीणा की टक्कर में ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है। दोनों पार्टियों के जो मिलाकर वोट आएंगे वो अपने एक तरफा आएंगे। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी उम्मीद, भरोसा और आशीर्वाद मुझे सर्व समाज अब अंता की धरती पे दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार, ऐसा लग रहा है कि पहली बार चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, चुनाव में खड़ा होने वाला नहीं लड़ रहा। पहली बार अंता की धरती पे ऐसा लग रहा है कि जनता का सर्व समाज एकजुट होकर, सर्व किसान एकजुट होकर और चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय के लिए वोट मांग रहा है। अब तक तो जो चुनाव लड़ते थे वो टेंट भी खुद भेजते थे, मालाएं भी खुद भेजते थे और दागड़ी में खुद को तोड़ने के लिए सामान भी खुद ही भेजते थे।
लेकिन मैं तो रात को 4 बजे तक तो प्रचार करता हूं। आपने राय दिन देख रहे होंगे। सुबह उठता हूं, नाके फिर निकल जाता हूं। ना मुझे पता रहता है कि मैं किन किन गांव में जाऊंगा, कितने लोग मिलेंगे, मेरा स्वागत करेंगे नहीं करेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही कमरे घर से निकलता हूं, एक गाड़ी तो जिसमें मैं बैठता हूं वो, और एक माइक वाली गाड़ी लेके 2 गाड़ी लेके निकलता हूं। जैसे जैसे सुबह से लेके शाम तक हमारा प्रचार आगे बढ़ता है, वैसे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने लग जाती है, लोगों की संख्या भी बढ़ने लग जाती है, और शाम को आते आते तो रोडें जाम हो जाती है, जो कल रोडें जाम हो गई थी। अभी मैं आपके खेड़ी गांव में गया, पूरे सर्व समाज ने, हर घर ने 200-200 रुपए उगाकर मेरे स्वागत की तैयारी करी। यह गांव में आया हूं तो यहां भी टेंट इतना शानदार लगाया, मंच आपने लगाया, माइक लगाया। मुझे तो नहीं पता किन लोगों ने बनाया, कैसे किया है। सर्व समाज ने किया है। अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंत में सुनते थे कि मंत्री जी चुनाव लड़ते हैं तो पैसा बांट के चुनाव जीतते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में फिर से चुनाव का नजदीक आएगा तो वो हो सकता है पैसा बांटना चालू कर दे। लेकिन ये पहली बार अंता की धरती पे हो रहा है कि जनता पैसा उगा रही है, और जनता नरेश मीणा के लिए खर्चा भी कर रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। यहां सर्व समाज है, लेकिन माली समाज बहुत बड़ी संख्या में है। क्या यहां पे संत ज्योतिबा फूले जी का स्मारक है क्या? क्या संत ज्योतिबा फूले के लिए कोई लाइब्रेरी है? मैं अभी घूम रहा हूं और मुझे जहां जहां कोई कमियां दिख रही है उसको नोटिस कर रहा हूं, उसको इंगित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि अंता की धरती पर सबसे ज्यादा दलित समाज है, एससी समाज, यहां माली समाज भी है, लेकिन माली समाज से भी ज्यादा एससी समाज है 52,000 की तादाद में। लेकिन मैं जब एससी की बस्तियों में जाता हूं, बेरवा समाज की बस्ती में जाता हूं, मेघवाल की समाज की बस्ती में जाता हूं, तो मैं पूछता हूं, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माला चढ़ाना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति बताओ। एक भी गांव में मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं मिली। मैं माली समाज के कई गांव में गया, मैंने पूछा, यहां इतनी बड़ी संख्या में 45-46 हजार माली समाज रहता है, वोट है, रहना तो 60-70 हजार माली समाज रहता है। क्या ज्योतिबा फूले के नाम पर कोई स्मारक है? कि साहब नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत थे, मार्गदर्शक थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जहां सामाजिक चेतना जागृत की, जहां शिक्षा की अलग जगाई, जहां इस भारत को संविधान देकर भारत को नियम कानून पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त किया, वहीं संत ज्योतिबा फूले ने और मां सावित्री बाई फूले ने इस देश में शिक्षा की अलग जगह, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की अलग जगह। इस देश में भारत में कोई पहली शिक्षिका हुई तो मां सावित्री बाई फूले हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, प्रमोद जैन भाया इतनी बार मंत्री रह गए, लेकिन उसको ज्योतिबा फूले याद नहीं आए, मां सावित्री बाई याद नहीं आई, उसको बाबा भीमराव अंबेडकर याद नहीं आए, क्योंकि खुद ही अनपढ़ गंवार है। कभी किताबें पढ़ लेता तो ज्ञान आ जाता, तो ज्ञान की बात करता, लेकिन उसके तो खुद अनपढ़ है और खुद आसपास ऐसे लोगों को रख रखा है जो केवल ये जानते हैं कि वोट कैसे लिया जाता है और पैसे कैसे कमाया जाता है। इन 2 बातों के अलावा भाया कुछ नहीं जानता। प्रमोद जैन भाया केवल 2 चीज जानता है, या तो पैसा कमाना जानता है, और पैसा कमाने का तरीका तो आपने उसका देख ही लिया। एक किर्लोस्कर की एजेंसी चलाता था, आज 70,000 करोड़ का आदमी हो गया। 70,000 करोड़ का आदमी हो गया, पैसा कमाने में एक्सपर्ट है, पैसा कमाने में एक्सपर्ट है, लेकिन वोट कमाने में भी एक्सपर्ट है, वोट लेने में भी एक्सपर्ट है।
वो तो पहली बार उसको कोई मिला है सवा शेर। पहली बार नरेश मिला, सवा शेर मिला है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या करूं। पैसा बांटने दलाल गांव में जाते हैं तो दलालों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। और कैसे घुसने देंगे जब गांव के लोग पैसा उगाकर, चंदा उगाकर नरेश मीणा के लिए खर्चा कर रहे हैं, और कोई पैसा बांटने जाएगा तो उससे गांव वाले कैसे पैसा ले लेंगे। इसलिए भाया के पैसे बांटने वाले दलालों को कोई जगह नहीं मिल रही। और कल परसों तो आपने वीडियो देखे होंगे, एक गांव में, दो गांव में प्रचार करने गया तूमड़ा में, गांव वाले गांव के बाहर ही खड़े हो गए, भाया जी काय काम करियो तो भीतर घुसो, नहीं तो पाचा चली जाओ। वापिस रास्ता दिखा दिया। और मैं नरेश मीणा, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए गढ़ किले छोड़ दिए थे, राज पैलेस छोड़ दिया था, और अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों को लेकर तो दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया, तो स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए जंगलों में निकल गया, घास की रोटी खाई, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की। जैसे महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की, स्वाधीनता और सम्मान की लड़ाई लड़ी, उसी तरह तुम्हारा ये बेटा नरेश मीणा भी 8 महीने जेल में टोक रहने के बाद, 40 दिन जेल में झालावाड़ रहने के बाद भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, सम्मान के साथ समझौता नहीं कर रहा। ऐसा व्यक्ति तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता जो नंगे पैर सड़कों पे घूम रहा है। क्या कभी देखा किसी नेता को नंगे पैर घूमते हुए? देखा है तो बता दो। परमोचन भाइयों को 4 दिन नंगा मेरे साथ घुमा दो, अगर छाले होकर घर नहीं बैठ जाए, घर नहीं पड़ जाए, तो मेरी गारंटी। इसलिए नंगे पैर घूम रहा हूं, क्योंकि हाड़ौती के लोगों को इन धन्ना सेठों से बचाना चाहता हूं, इन व्यापारियों से बचाना चाहता हूं, जो सारे 3-4 व्यापारी मिलकर पूरी हाड़ौती को खा रहे हैं। हम लोग बीजेपी कांग्रेस के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन जिसको हम लोग बीजेपी कांग्रेस के नाम पर वोट देते हैं, क्या वो बीजेपी कांग्रेस का धर्म निभाते हैं? प्रताप सिंह, प्रमोचन भाया की घरवाली उर्मिला जैन के कांग्रेस के 12 वोट आए, और उपेंद्र शर्मा जी जो छिपाभरों से जो प्रियंका शर्मा चुनाव लड़ी, उसके 13 वोट आए। लेकिन प्रताप सिंह भी जो बीजेपी में बैठा है, उसने 1 वोट बीजेपी का प्रमोचन भाया की घरवाली को दे दिया, और उपेंद्र शर्मा की बहू प्रियंका शर्मा को चुनाव हरवा दिया। ये तो गाला मेल है। कोटा में गुंजल साहब चुनाव लड़े, पहले बीजेपी में, उनको जब बीजेपी में था तब ओम बिरला, शांति धारीवाल मिलके मारते थे, वो बेचारे परेशान होकर कोटा में कांग्रेस में आ गए, तो सारे कांग्रेसियों ने मिलकर, बीजेपी से मिलकर, ओम बिरला से मिलकर उसको बीजेपी कांग्रेस से भी हरा दिया। इसलिए इस गठजोड़ को तोड़ने की जरूरत है। इस कांग्रेस बीजेपी की इस मिलावट वाली राजनीति को छोड़ने की जरूरत है। जैसे हम मिठाई लाते हैं तो देखते हैं कि मिठाई असली नकली, दूध लाते हैं तो सोचना पड़ता है दूध असली नकली है, उसी तरह से ये लोग भी नकली है, ये मिले हैं, मिलावट है, मिलावटखोरी है। इस मिलावटखोरी से हाड़ौती को बचाने के लिए नरेश मीणा निर्दलीय के रूप में आपके बीच में आया है। और मैंने कहा, जैसे महाराणा प्रताप स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़े, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस देश में शिक्षा की अलग जगह, अंबेडकर साहब ने इस देश में जन जागृति चेतना की सामाजिक प्रेरणा स्रोत बने, उसी तरह आपका नरेश मीणा भी। जैसे रामदेव भगवान रामदेव के राजपूत समाज में जन्म हुआ, राठौर वंश में जन्म हुआ, फिर भी बाबा रामदेव ने अपनी हवेली छोड़ी, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, राजपट छोड़ा, और दलित समाज की सेवा करने निकल गए। जब भेदभाव होता था, जब दलित समाज को कुओं में पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिर पे चढ़ने नहीं दिया जाता था, जब घोड़ी पे बरात निकालने के लिए उनको मना कर दिया जाता था, जब बाबा रामदेव उनकी पूजा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए गढ़ छोड़कर जनता के बीच में निकल गए थे, दलितों की सेवा करते थे। इसलिए आज बाबा रामदेव की हम पूजा करते हैं, बाबा रामदेव के हम मंदिर बनाते हैं।
अगर तुमने नरेश मीणा को मदद करी तो मैं ये कह रहा हूं, जैसे बाबा रामदेव ने सेवा की, बाबा संत ज्योतिबा फूले ने सेवा की, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सेवा की, उसी तरह से नरेश मीणा भी तुम्हारी सेवा करना चाहता है, तुम्हारे लिए काम करना चाहता है। आपको सोचना चाहिए। वो 7 बच्चे जब पिपलादी में स्कूल के गिरने से मर गए थे, वो 7 बच्चे मेरे कोई जात पात के नहीं थे, मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, और ये भी नहीं कि मैं कभी वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरी धड़कन, मेरी आत्मा जिंदा है। जब मुझे लगा कि उन 7 बच्चों को जो मर गए उनको न्याय दिलाना चाहिए, उनके परिजनों के दुख में मुझे भी शामिल होना चाहिए, उन बच्चों के लिए धरना दे दिया। कहा कि उनको पैसा दो, सरकार उनको मदद करे। जब सरकार ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि सरकार ने मदद करना तो छोड़ो, नरेश मीणा को 40 दिन जेल में झालावाड़ डाल दिया। और जब मैं 40 दिन जेल में रहकर भी बाहर आया, मुझे पता लगा कि उनके परिजनों को सरकार ने कुछ नहीं दिया। वो पहला हाड़ौती का मामला है किसान भाइयों, पहला हाड़ौती का मामला है। हाड़ौती में कोई मर जाता है, कोई बिजली से मर जाता है, कोई सांप काटने से मर जाता है, तो यहाँ तो हाड़ौती के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सरकार पैसा देती है। उन बच्चों के घर वालों को भी पता नहीं था कि सरकार ऐसी घटना होने पर पैसा देती है। लेकिन 40 दिन जेल में रहने के बाद भी जब बाहर निकला, पता लगा कि उनको कुछ नहीं दिया, तो वो जो बकरियां उनको दी थी, जो बकरियां अनुदान में दी थी, उन बकरियों को लेकर जयपुर के सड़कों पर धरना देकर बैठ गया। 15 दिन तक भूखा पड़ा रहा, 15 दिन तक अन्न का एक दाना पेट में नहीं जाने दिया, और कह दिया या तो सरकार मदद करे, नहीं तो मैं मदद करूंगा। और जब भूख हड़ताल पे बैठा तो सरकार ने 12-12 लाख रुपए उनको दिए, उनको सरकारी नौकरी उनको दी। और उसके अलावा नरेश मीणा ने भी आप जैसे महान भाव लोगों से 1 करोड़ का चंदा उगाकर और 13-13 लाख की एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा। मैं तो राजनीति ऐसी कर रहा हूं कि जिस दिन इस दुनिया को छोड़ूंगा, मरूंगा, तो जब तक मैं ऐसे लोगों के, आप जो लोगों के दिलों में इतनी जगह बना दूं कि जब मैं मरूं तो जनता मुझे याद करे कि कोई लड़का था जिसने हमारी सेवा करी थी, लोगों की सेवा। आज चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज चुनाव है, सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द की फसल खत्म हो गई, धान की फसल खत्म हो गई, लेकिन आज दिन तक इस हाड़ौती की धरती पे किसी ने फसल बीमा की बात नहीं की, किसी ने फसल बीमा को दिलवाने की बात नहीं की। ये वही नरेश है जिसने 2023 में कलेक्ट्री में ट्रैक्टर अंदर घुसा दिया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था और फसल बीमा के 81 करोड़ रुपए दिया। अगर नरेश मीणा को विधायक बना दिया आपने, अगर नरेश मीणा को विधायक बना दिया तो 14 तारीख को अंत में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, और नरेश मीणा अगर विधायक बन गया तो किसानों के लिए फसल बीमा का पैसा दिलवाने के लिए, ये खाद के लिए जो इधर उधर भटक रहे हो, खाद का कट्टा 1800-2000 में मिल रहा है अटैचमेंट के साथ, सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। आप सबको लेकर कलेक्ट्री पर बैठा रहूंगा, कलेक्ट्री पर बैठा रहूंगा। जब तक बैठा रहूंगा, जब तक फसल बीमा का एक एक व्यक्ति को पैसा नहीं पहुंच जाता, एक एक व्यक्ति को फसल बीमा का पैसा नहीं पहुंचाता, खाद जब तक नहीं मिल जाता, तब तक नरेश मीणा धरने पे बैठा रहेगा। अभी भाया पैसे बांटेगा तो अगर 1000 रुपए वोट बांट देगा, 2000 बांट देगा, 5000 रुपए बांट देगा, लेकिन नरेश मीणा तो जब धरने पे बैठेगा और जब फसल बीमा का पैसा दिलवाएगा तो एक एक घर में लाख 50-50 हजार रुपए आपके घरों में आएंगे। तो क्या मेरी मदद करोगे? हाथ खड़ा करके करोगे, मेरी मदद करोगे? पक्का है? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेला घूम रहा हूं, मेरे पास कोई नेता नहीं है। आप देखो, मेरे पास कोई नेता नहीं है। एक मिनट मार साहब, मेरे पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के पास 40 स्टार प्रचारक है, बीजेपी के पास 40 स्टार प्रचारक है, कांग्रेस के पास 40 स्टार प्रचारक है, बीजेपी के पास 40 स्टार प्रचारक है। मैं तो अकेला घूम रहा हूं। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग आएंगे आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आप फुसल तो नहीं जाओगे, बहक तो नहीं जाओगे। मन पक्का कर लिया, पक्का कर लिया।
तो आप एक बार हाथ खड़ा कर दो और ये कह दो कि नरेश हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो नरेश तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद।